नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 8 जून एंड आसाम ट्रिब्यून के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए सबसे पहला न्यूज़ देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। यहाँ पे बात की जा रही है लैंग्वेजेस के कंजर्वेशन के बारे में, और बहुत दिन बाद ऐसा न्यूज़ मैं देख पा रहा हूँ जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दैट अगर देख लीजिएगा असम एंड ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट में undoubtedly what we say usually that northeast is known as a treasure trove of ethnicity। यहाँ पे बहुत सारे languages, बहुत सारे लोग अलग अलग languages बात करते हैं, but प्रॉब्लम ये है दैट यहाँ पे बात होती है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट भले ही ये लिंग्विस्टिकली बहुत डाइवर्स स्टेट है, बट स्टिल अभी भी देखने को मिल रहा है दैट जो वैसे लैंग्वेजेस जो क्या बहुत कम स्पोक किया जाता है ना, इन लैंग्वेजेस को प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है। देखो इंडिया में अगर देखोगे कौन ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्स लिंग्विस्टिकली है, वो है अरुणाचल प्रदेश, राइट। जहाँ पे मैक्सिमम आप नंबर्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेजेस आर देयर। उसके बाद दूसरा नंबर में आता है असम, राइट। तो टॉप 5 में अगर देख लीजिएगा, पहला जो टॉप 2 है वो तो हमारा नॉर्थ ईस्ट का ही है। उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, चलो ये सब बात है। बट अभी रिसेंटली एक ये देखा गया जिसमें देखा गया वैसे लैंग्वेजेस जो कि छोटे छोटे लैंग्वेजेस है, मतलब छोटे छोटे लैंग्वेजेस ना, मतलब ये साइज़ का छोटा नहीं, मतलब अगर कम पॉपुलेशन अगर उस लैंग्वेजेस को बोल रहा है तो वो छोटा लैंग्वेज हो गया, राइट। एंड वो लैंग्वेजेस जो है दे आर इन प्रिकैरियस पोजीशन। क्यों? क्योंकि अभी के ज़माने में वेस्टर्नाइजेशन जब से हम लोग को देखने को मिल रहा है, तब से देखने को मिल रहा है दैट इंग्लिश का डोमिनेंस बहुत यहाँ पर ज़्यादा है। लिंग्विस्टिक एंड सोशलिस्ट साइंटिस्ट लोगों ने वार्न किया है दैट अगर ऐसा कंटिन्यू होता रहा, अगर इंग्लिश डोमिनेट होता रहा, और अगर हमारे जो लोकल लैंग्वेजेस के स्पोकिंग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हुए, तो ऐसा आने वाले समय में ऐसा हो सकता है दैट यस, दैट लैंग्वेज माइट गेट डिसॉल्व। सो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन कल्चर एंड आइडेंटिटी? देखो लैंग्वेज अगर देख लेंगे अनडाउटेडली बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है अगर कल्चरल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी को हमको कंजर्व करना है तो, राइट। और लैंग्वेजेस आर डाइंग, या फिर अगर वैसे लैंग्वेज जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, दैट इज़ धीरे धीरे अगर उनको बोलने वाला लोग कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे लोगों की जो कम्युनिटल एक आइडेंटिटी होता था ना, वो कम्युनिटी का आइडेंटिटी वो धीरे धीरे डिग्रेड होगा और ओवरऑल हेरिटेज भी डिग्रेड होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज़ बीइंग सेड दैट देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग, प्रिजर्विंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दीज लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो जो उस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, उन कम्युनिटी के मेंबर्स को ही इन लैंग्वेजेस को सीखना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को मेक श्योर करना पड़ेगा दैट इन सारे लैंग्वेजेस को डॉक्यूमेंट किया जाए। सो व्हाट इज़ अ थ्रेट फ्रॉम ग्रोइंग इंग्लिश पॉपुलैरिटी? देखो इंग्लिश का राइज अगर देख लोगे अनडाउटेडली स्मॉल लैंग्वेजेस के लिए तो एक बहुत बड़ा थ्रेट है, राइट। क्योंकि बहुत सारे स्मॉल जो लैंग्वेजेस हैं उनके रिच लिटरेरी ट्रेडिशन एज सच नहीं है, राइट। तो क्योंकि उनको बचाया ही नहीं गया अभी तक, राइट। और कहीं ना कहीं अगर देख लीजिएगा नॉर्थ ईस्ट में ही अगर बात करें, यस देयर इज डिस्पैरिटी इन स्टैंडिंग ओनली बिटवीन द लैंग्वेजेस। जैसे एसमीज देख लोगे और वहीं पर अगर कोई दूसरा एथनिक लैंग्वेज देख लोगे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, देख लो कंपैरिजन करके देख लो। आसाम में ही देख लो, अभी हम लोग कुछ दिन पहले क्या डिस्कस किए थे दैट बोडो लैंग्वेज सेंटर का इनॉग्रेशन किया जा रहा है इन अदर पार्ट्स ऑफ आई मीन आसाम एक्सेप्ट दोज बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल रीजन एज वेल। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दे वांट टू कंजर्व देयर लैंग्वेजेस, दे वांट टू मेक श्योर दैट ये लैंग्वेजेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोले, जिससे क्या ये लैंग्वेज धीरे धीरे ड्विंडल अप ना कर जाए। इसीलिए यहाँ पर भी बोला गया है। इनफैक्ट मैं आपके लिए बहुत अच्छा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में लाया हूँ, जहाँ पे जो कि ग्रीनबर्ग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स से लिया गया है। नाउ इसमें क्लियरली बताया गया डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, हम लोगों ने डिस्कस किया दैट वो है अरुणाचल प्रदेश, राइट, है ना। इनफैक्ट अगर नागालैंड देख लीजिएगा, नागालैंड में अराउंड 9 बहुत सारे एक्सट्रीम परसेंटेज हैं जो कि अलग अलग वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस बोलते हैं, राइट। आओ लैंग्वेज, लोथा, अंगामी, राइट, चोकरी, देन कम संगदम, बंगाली, है ना। अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो कि नागालैंड के लोग भी यहाँ पे बोल रहे हैं, राइट। सो देख लो यहाँ पे नागालैंड में डाइवर्सिटी जो है सबसे ज़्यादा है, बट वहीं पर डाइवर्सिटी सबसे कम कहाँ है? वहाँ पर है केरला, जहाँ पर मलयालम जो है 97.03% लोग तो सिर्फ और सिर्फ मलयालम ही बोलते हैं। डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस भी हैं, बट उनके लैंग्वेजेस के कैटेगराइजेशन देखो कितना कम है,
Can you see this difference? That is what I want to make you guys know, that what is the reality of India now. Now importance अगर देख लीजिएगा लैंग्वेज प्रिजर्वेशन का क्या है. देखो लैंग्वेज प्रिजर्वेशन की अगर बात करें, देखो वाइब्रेंट कल्चर, जब हम लोग बोल रहे हैं दैट नॉर्थ ईस्ट का कल्चर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, मतलब यस वहाँ की जो लैंग्वेजेस भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, राइट मतलब वेराइटीज़ हैं, राइट. और कहीं ना कहीं अभी के ज़माने में ऐसा देखने को मिल रहा है, तो यूथ जो है ना, दे आर वेरी मच इंडिफरेंस टुवर्ड्स देयर मदर टंग. मतलब जो मदर टंग है उनको यूथ दे आर, अब देखो बच्चे लोग जाते हैं ना छोटे छोटे क्लासेस में, मैक्सिमम इंग्लिश वाले स्कूल्स होते हैं, तो लोग सोचते हैं दैट इंग्लिश को एक स्टेटस को, क्योंकि इंग्लिश यूजुअली सबको ही नहीं बोल पाता है. अगर आप एक रिक्शा वाले से बोलिएगा भैया यहाँ से यहाँ ले जाओ, भैया टेक मी फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, ही विल प्रोबेबली नॉट बी अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, राइट. बट स्टिल भैया यहाँ से यहाँ लेकर जाओ, तो वो आराम से समझ जाएगा. या फिर अगर लोकल लैंग्वेजेस में अगर आप बोल रहे हो तो समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट. तो यहाँ पर लैंग्वेज प्रिजर्वेशन कहाँ से आएगा? हमारे छोटे छोटे वाले आने वाले जनरेशन से ही. तो इसीलिए बोला जा रहा है दैट देयर इज़ अ नेसेसिटी दैट हम लोग को इस लोकल लैंग्वेज या फिर जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है इंस्टिल करना पड़ेगा इंटरेस्ट बच्चों पे. So what is the challenges faced by these marginalized language? मेनली जो छोटे मोटे लैंग्वेजेस हैं उनके द्वारा चैलेंजेस क्या फेस किया जा रहा है? एक तो ग्लोबलाइज्ड अगर वर्ल्ड में देख लोगे, डोमिनेशन हो रहा है इंग्लिश का, जिससे क्या एक बहुत बड़ा टफ चैलेंज उनको मिल रहा है. दैट इज़ वो अपने आप में धीरे धीरे घट रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो लोग देखो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप लोकल लैंग्वेजेस में शायद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको कम मिलेगा, बट वहीं पर अगर आपको इंग्लिश आता है ना, तो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी गेटिंग वैरायटी ऑफ जॉब्स, राइट, है ना. सो वही बोला गया दैट देयर इज एसेंशियल रोल ऑफ सस्टेन एफर्ट बाय कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट्स, एंड ऑल्सो बोला गया दैट देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड अप्रिशिएटिंग ईच कम्युनिटीज कॉन्ट्रीब्यूशन. क्योंकि देखो हर एक कम्युनिटी, राइट, वो कोई भी कम्युनिटी हो, हर एक कम्युनिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे सोसाइटी को बनाने में इंपॉर्टेंट है, राइट. सो इसीलिए बोला जा रहा है दैट हाँ, क्योंकि हर एक कम्युनिटी का इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग को सस्टेन एफर्ट भी करना पड़ेगा दैट हर एक कम्युनिटी को वही इज्जत देनी पड़ेगी. तभी ना, अगर आप कोई कम्युनिटी को सिंपली इज्जत नहीं दे रहे हो, ऐसा लग रहा है चल भाई इनका नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ये सब नहीं समझना पड़ेगा. क्योंकि अगर ये कंट्रीब्यूशन हम लोग अगर भीतर से समझ जाएंगे, तो ही हम लोग अपने सोसाइटी को और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट, इनस्क्रूटनेबल इंडियन वोटर. ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. शायद आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने तो आर्टिकल पढ़ा ही नहीं होगा, उन लोगों ने सोचा होगा चल भाई पॉलिटिक्स वाला आर्टिकल है क्यों पढ़ूँ. देखो बट ये आर्टिकल जो है ना, एक छवि प्रेजेंट करता है इंडिया के डेमोक्रेसी का. यहाँ पे बात की गई है दैट इंडियन जो लोग हैं, ये हिस्ट्री बताता है हम लोग को दैट इंडियन वोटर्स का पावर जो है बहुत ज़्यादा है, और इंडियन वोटर्स इतना पावरफुल है दैट ये तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बाद भी हम लोग मेक श्योर करते हैं दैट कोई भी हमारे देश में अगर वो डिक्टेटर बनना स्टार्ट कर दे, तो उसको अपनी लेवल हम लोग दिखा देते हैं. और कैसे? यस, वोट करके. और इस बार भी ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है दैट कहीं ना कहीं एक जो मेजॉरिटेरियन पॉलिटिकल पार्टी जो एग्जिस्ट कर रही थी अब तक, है ना, उनकी मेजॉरिटी और नहीं रही, राइट. सो यहाँ पे बोला गया लेसन्स फ्रॉम द हिस्ट्री. देखो इंडियन वोटर्स अगर देख लोगे, दे आर डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. और रिसेंटली अगर लोकसभा इलेक्शंस देख लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं रीअफर्म करता है इलेक्टोरल्स कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी. ना एरा ऑफ इमरजेंसी की को कंपेयर किया गया रिसेंट टाइम से, तो इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा ऐसा इवेंट हुआ था जिसके बाद उस समय के मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी, दैट इज उस समय कांग्रेस एग्जिस्ट कर रही थी. पता है इमरजेंसी से पहले कांग्रेस की वोट शेयर्स कितना आते थे? 300 से ज़्यादा सीट आते थे, 350 ऐसे सीट्स आते थे, पता है आप लोगों को. बट इमरजेंसी एक ऐसा फेज है जिसके बाद उनका वोटिंग शेयर जो है बिल्कुल घट गया, इतना दैट वो लोग माइनॉरिटी में आ गए, और जनता दल ने बाद में अपना गवर्नमेंट को फॉर्म किया, राइट. सो उन्होंने जो इमरजेंसी जो डिक्लेयर किया था 1975 को, उसके तहत इंसान का राइट्स और लिबर्टीज़ को सप्रेस किया गया था. इनफैक्ट शाह कमीशन का रिपोर्ट क्लियरली बोलता है दैट अराउंड 1,40,000 से भी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया था 20 मंथ्स में ही. और ऐसे बहुत सारे कस्टोडियल डेथ्स हम लोग को देखने को मिले थे, फोर्थ स्टेरिलाइजेशन किया जा रहा था, राइट. मतलब ओवरऑल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा था जिससे वो लोग अपना आवाज़ ना उठाए.
मीडिया को सेंसर किया जा रहा था, जुडिशरी और लेजिस्लेटर को कोर्स किया गया था दैट आप सरकार के बीच सामने सबमिट हो जाओ, राइट। इनफैक्ट लोग तो ऐसे पैरेलल्स ड्रॉ करने लग गए थे दैट इंडिया को अथॉरिटेरियन रिजीम जैसे चाइना के अथॉरिटेरियन रिजीम से हम लोग कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। बट तब आया 1977 का इलेक्शन, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी को लिफ्ट किया और फाइनली जनरल इलेक्शंस आए और इंडियन वोटर्स ने अपना डिसअप्रूवल दिखा दिया और फाइनली जनता दल कोalition ने फॉर्म किया हमारा गवर्नमेंट। और तभी के समय हम लोगों ने बता दिया था दैट हम लोग को क्या चाहिए, डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप। तो वी वेंट विद डेमोक्रेसी। और फाइनली दिस टाइम एज वेल ऐसा बोला जा रहा है दैट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, क्योंकि अब ऐसा हम लोग बिल्कुल स्ट्राइक आउट नहीं कर सकते हैं दैट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ नहीं किया। जी हाँ, उनके रहते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। इनफैक्ट अगर रोड्स का ही कंडीशन देख ले तो हम लोग बहुत जो 3, 4 या 5 नंबर में रहते थे पहले, अभी दुनिया का 2nd नंबर जो रोड का कंस्ट्रक्शन है वो इंडिया में होता है ना। इनफैक्ट चाइना से भी हम लोग आगे भाग गए हैं, राइट। और अगर डिफेंस में भी देख लीजिएगा हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है। पॉवर्टी एलिवेट करने में गवर्नमेंट ने बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनफैक्ट आपको लग रहा है दैट अपोजिशन पार्टी का शायद सुन के आप लोग बोल रहे हो यार नहीं गरीबी तो और भी बड़ी है। नहीं, आप देखो, मैं डेटा के पीछे भागता हूँ। आप एक काम करो, इकोनॉमिक्स में शायद आपने वो गिनी कोफिशिएंट के बारे में तो पढ़ा ही होगा, राइट। गिनी कोफिशिएंट क्या बताता है, इनइक्वालिटीज़ कितना एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, राइट। और गिनी कोफिशिएंट अगर देखोगे इट इज़ वेरी मच प्रूव दैट यस इन आवर सोसाइटी इनइक्वालिटीज़ फ्रॉम द पास्ट हैज़ डिक्रीज्ड, राइट, इट हैज़ नॉट इंक्रीज। मतलब ऐसा नहीं है दैट बहुत ज़्यादा अमीर वो तो बन रहा है, राइट। ऑफकोर्स अमीरी तो दिमाग है तो तभी अमीर बनोगे, बट इवेंचुअली ऐसा नहीं है दैट हमारे लोअर सेक्शंस ऑफ लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड दे आर गेटिंग, राइट। सो ओवरऑल कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखा गया है दैट भले ही ये सब चीज़ें हुआ, राइट, इंटरनेशनल स्टैचर में इंडिया का छवि आगे बढ़ा है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस में इंडिया का छवि आगे बढ़ा है, बट कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक इथोस का इरोजन होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो एक्शंस है वो कभी कभी अनडेमोक्रेटिक एक्शंस लिए गए हैं, है ना। जैसे डीमोनेटाइजेशन, जिससे बहुत एक मेजर सेक्शन ऑफ लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, राइट। ये सब कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देखने को मिला है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस देखे गए जहाँ पे बोला जा रहा है कि डेमोक्रेटिक इथोस जो है उसमें प्रॉब्लम हुआ है। इनफैक्ट क्रॉनिक कैपिटलिज्म बढ़ावा देखने को मिला है। मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के स्टेप्स जिससे कैपिटलिस्ट लोगों को डायरेक्टली फ़ायदा मिले, वो सब चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज़ को, जैसे फार्मर्स के ग्रीवांसेस को बहुत समय इग्नोर किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का डेटा जो है उसको सरकार ने अटेम्प्ट किया था दैट उसको कंसील रखे, उसको आउट ना करे। तो ये सब क्या, क्यों? ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेसी में क्या ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना चाहिए। ये तो कोई नेशनल सिक्योरिटी का तो इशू नहीं आ जा रहा, तो क्यों नहीं आप ये डेटा को बाहर में निकालोगे, राइट। बहुत समय हम लोग को बैकलैश देखने को मिला अगेंस्ट द रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स, दैट इज बीजेपी का रिलायंस था ऑन रिलीजियस रेटोरिक, और ये इसने कहीं ना कहीं बैकफायर किया है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को भी बहुत लोगों के द्वारा देखा गया था, इट इज़ एन अटैक टू सेक्युलरिज्म। इसीलिए शायद ऐसा कहा जा रहा है इस आर्टिकल में दैट जो मेजॉरिटी पार्टी थी उनको शायद उतना मेजॉरिटी में फिर से वोट नहीं मिला, राइट। तो कहीं ना कहीं अभी हम लोग देख रहे हैं जी हाँ, इंडिया का इलेक्टोरेट जो है वो मैच्योर कर रहा है, दैट इज़ यंगर जनरेशन अगर देख लीजिएगा ये प्रायोरिटाइज कर रहा है ऑन इकोनॉमिक इशूज़ ओवर द रिलीजियस एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। और उत्तर प्रदेश का इलेक्शन इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इट, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोगों ने कमिट किया है ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो ये सब आर्टिकल था जो कि आज का था। यहाँ पे हम लोग हिंदुस्तान टाइम से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिए, यहाँ पे हम लोग बात की जा रही है स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन लेजिस्लेचर, राइट। तो वुमेन अगर देख लीजिएगा इस बार का लोकसभा का 13.6% कॉन्स्टिट्यूट करती है, पिछले बार ये कितना था 14.3%। लेकिन तो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन अगर देख लीजिएगा हम लोग साउथ अफ्रीका, यूके, यूएस से ही पीछे नहीं बल्कि रवांडा, क्यूबा जैसे देश से भी पीछे चले गए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। इनफैक्ट बोला गया है दैट 2024 इलेक्शंस में वुमेन एमपीज़ जो है 14 पॉलिटिकल पार्टीज से आई हैं, जिसमें बीजेपी से सबसे मैक्सिमम वुमेन एमपीज़ हैं, दैट इज़ 31 एमपीज़। उसके बाद कांग्रेस से सिर्फ और सिर्फ 13 एमपीज़, तृणमूल कांग्रेस से सिर्फ और सिर्फ 11 एमपीज़, जिसमें 43 आउट ऑफ 74 जो वुमेन एमपीज़ है दे आर इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसका एवरेज जो एज है वो है
50 years. Now सवाल होता है दैट हमारे देश में रीज़न क्या है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ लो वुमेन रिप्रेजेंटेशन. सबसे पहला तो जेंडर कंडीशनिंग बोला गया, दैट इज़ पॉलिटिकल एम्बिशंस जो है वुमेन्स में वही कम है. इंकरेजमेंट, उनको सेल्फ डाउट होता है, उनको खुद ही लगता है दैट शायद मेंस आर बेटर देन देम, राइट. हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल है जहाँ पर जेंडर डिस्पैरिटीज पहले से ही हम लोग को देखने को मिलता है, राइट. तो मोर ओवर इलिटरेसी ये भी कहीं ना कहीं उनके पार्टिसिपेशन को पॉलिटिक्स में हिंडर करती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में बोलोगे तो आप कोई उल्टा पुल्टा चीज़ तो नहीं बोलोगे ना, आपको लॉजिकल चीज़ें बोलनी पड़ेंगी जिससे आप लोगों से कनेक्ट कर सको, राइट. देयर इज लैक ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन, बोला गया इनसफिशिएंट पॉलिटिकल एजुकेशन अगर देख लीजिएगा, यस है. ग्रोथ ऑफ क्रिमिनलाइजेशन, करप्शन, ये सब चाहिए, कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसके कारण वुमेन खुद ही नहीं आना चाहती है. स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज तो है ही, दैट इज़ अगर ये इलेक्शन कैंपेन देख लीजिएगा बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है, हेट स्पीच है ना, डिस्प्रोपोर्शनेटली ये वुमेंस को अफेक्ट करता है, क्योंकि वुमेन्स दे आर ऐसी दिल से नरम होती हैं एंड यू नो दे ऑलवेज ट्राई टू ऑब्जर्व द थिंग वेरी मच ऑप्टिमिस्टिकली, राइट. बट कहीं पे पॉलिटिक्स में ये भी बोला जाता है दैट सब कुछ चीज़ें ऑप्टिमिस्टिक नहीं होती है ना. पॉलिटिक्स में ये बोला हमारे देश का पॉलिटिक्स ना बहुत समय बोला जाता है ये गंदा गेम है, राइट. बट एक्चुअली में दिस इज़ अ वेरी क्लीन गेम, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल गेम है, राइट, जिसको हम लोग को समझने की ज़रूरत है, राइट. तो सवाल ये भी होता है दैट क्या बेनिफिट ऑफ हाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर. तो पहला तो है फोकस ऑन जेंडर इशू. देखो अगर स्ट्रॉन्गर अटेंशन जो है वुमेन्स का कंसर्न को दिया, आई मीन अगर वुमेन लेजिस्लेचर में आएंगी तो उनके कंसर्न्स को ये किया जाएगा, इससे जेंडर इक्वालिटी तो हमारे पास प्रमोट होगी बट साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी प्रमोट होगी, है ना, क्योंकि दे आर बेटर रिप्रेजेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी वुमेन का हमको देखने को मिलेगा. जेंडर सेंसिटिव गवर्नेंस, दैट इज कोई भी जेंडर रिलेटेड इश्यूज है उसको पब्लिक पॉलिसीज में प्रायोरिटी मिलेगी और कहीं ना कहीं इंक्लूसिव इनिशिएटिव्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे. एक स्टेरियोटाइप चेंज होगा अभी तक दैट हाँ सिर्फ पॉलिटिक्स सिर्फ मेन ही चला सकता है, ये स्टेरियोटाइप चेंज होता हुआ हमको देखने को मिलेगा, राइट. सो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन फॉर इंक्रीजिंग द वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. सबसे पहला है लेजिस्लेटिव मेजर्स. देखो लेजिस्लेटिव मेजर में क्या है, सबसे पहला है नारी शक्ति अधिनियम 2023. ये अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को टू रिजर्व 1/3 ऑफ द सीट इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर वुमेन. वहीं पर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स, ये रिजर्व करता है 1/3 ऑफ सीट इन पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज फॉर वुमेन एज वेल. इंटरनेशनल कमिटमेंट अगर देख लीजिएगा, यस इंडिया ने प्लेज किया है दैट हम लोग SDG टारगेट 5 के अंडर मेक श्योर करेंगे दैट हर एक डिसीजन मेकिंग में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव किया जाए. और ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स है जो कि इंटरनेशनल लेवल में हम लोग साइन करते रहते हैं जिससे कि मेक श्योर किया जा सके दैट वुमेन्स के रिलेटेड जितने भी सारे डिस्क्रिमिनेशन है वो सारे खत्म हो जाए धीरे धीरे पॉलिटिकली, और इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल अरीना वो भी धीरे धीरे बढ़े. लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स की अगर बात करें, यस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड जेंडर न्यूट्रल रूल्स इन द लोकसभा इज ऑल्सो बीइंग ऑब्जर्व्ड. सो व्हाट आर द सजेशन फॉर इनहांसिंग द वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर. सबसे पहला है हम लोग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कोटा, जो कि ऑफकोर्स किया भी जा रहा है. कॉम्बैट करना पड़ेगा वायलेंस. जी हाँ, साइकोलॉजिकल वायलेंस भी होता है, फिजिकल वायलेंस तो दूर की बात, ये तो पहले होता था, अभी साइकोलॉजिकल वायलेंस होता है, राइट. इनडायरेक्टली बोला जाता है दैट हम लोग हैरासमेंट, सेक्सिज्म, इस टाइप के गंदे गंदे कमेंट्स किए जाते हैं, राइट. मेंटोरशिप, उनको मेंटोरशिप होना चाहिए, क्योंकि देखो वुमेन का पोटेंशियल, मेन और वुमेन में डिफरेंस क्या है, दिमाग तो सबका सेम ही है ना. तो यहाँ पे तो दिमाग का ही गेम है, कोई फिजिकल तो यहाँ पे तो कुश्ती तो लड़ाई नहीं कर रहे हो, किसी से झगड़ा तो नहीं कर रहे हो, ये तो पॉलिटिक्स है जहाँ पे दिमाग से आप सामने वाले को डाउन कर रहे हो, राइट. तो इसमें तो यू नो वुमेन्स आर वेरी मच मैच्योर्ड, ऐसा कहा जाता है दैट बायोलॉजिकल एज ऑफ वुमेन्स आर फार मोर देन द बायोलॉजिकल एज ऑफ मेन एज अगर इन सेम एज ग्रुप, राइट. मोर ये सब को देखो अगेन, ये तो हम लोग के लेवल में हम लोग इसको प्रमोट करेंगे ना, बट मीडिया के लेवल में भी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना पड़ेगा, दैट इज इंक्रीज करना पड़ेगा वुमेन पार्टिसिपेशन को मीडिया में, जिससे क्या लोग मीडिया चैनल बहुत ज़्यादा देखते हैं, राइट. तो कभी भी अगर देखें तो यस देखेगा, अरे यहाँ पे मीडिया भी इसको, इस बात को अगर प्रमोट करते रहे तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा इंडिया के डेमोक्रेसी के लिए भी, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन. मिलते हैं आपसे सबके साथ नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक यू.